एआई की वजह से फाइनेंशियल कोलैप्स हो सकता है और गोल्ड को कहीं ना कहीं ये हिंट मिल गया है और गोल्ड का प्राइस इसी वजह से पंप हो रहा है और आगे बिटकॉइन का प्राइस भी इसी वजह से बढ़ेगा। कैसे एआई की वजह से कोलैप्स होगा 2 मिनट के अंदर समझिए। जब एआई बहुत सारी जॉब्स लेगा, आज की डेट में ऑलरेडी ड्राइवरलेस कार्स, कैशियर्स को हटा रहा है, बहुत सारी नौकरीज पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आ रहा है। 2030 तक और भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, 2027 में इम्पैक्ट आएगा। तो माना यह जा रहा है कि जब ये जॉब लॉसेस होंगे तो होता क्या है कि पूरी दुनिया हमारी डेट पे चल रही है। आप अगर देखो तो पूरी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास लोन नहीं होता। कोई उसका ईएमआई जा रही है, कोई कार लोन, हाउस लोन। तो जब नौकरियां जाएंगी, इतनी सारी ढेर सारी नौकरियां जाएंगी, तो होगा क्या कि लोग अपनी ईएमआई पे डिफॉल्ट करेंगे। जब ईएमआई पे डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक्स के लॉसेस बढ़ेंगे। बैंक्स के जब लॉसेस बढ़ेंगे तो बैंक्स अपने लॉस को रिकवर करने के लिए सबसे पहली चीज जो उसको आसान चीज लगती है वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को वो मार्केट में सेल करेगा, ताकि वो अपने जो ये जो होल है, ये जो लॉस है, उसको वो फिलअप कर सके। जब वो मार्केट के अंदर बॉन्ड्स को बेचने जाएगा और बहुत सारे बैंक जब एक साथ ऐसा करेंगे तो जो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स के जो प्राइसेस हैं वो फॉल करेंगे। जब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के प्राइसेस फॉल करते हैं तो जो उस पर यील्ड है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो उसमें बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी जो उसका इंटरेस्ट का पे आउट वो दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी जो उसकी डेट टू जीडीपी रेशियो है दुनिया भर में, वहां पे डेट टू जीडीपी रेशियो में आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि पहले ही वो अपने डेट पे इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे, अब फ्यूचर में जब उनको और पैसा चाहिए होगा गवर्नमेंट्स को, तो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉन्ड के जो प्राइस, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ गया है। इधर से जो बैंक से वो बोलेंगे हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम तो बर्बाद हो गए। वो सेंट्रल बैंक की तरफ जाएगी, सेंट्रल बैंक सरकार की तरफ जाएगी, सरकार कहेगी कि अच्छा, इस होल को प्लग करने के लिए वो मनी प्रिंटिंग करेंगे। इधर से जो आम आदमी है, जब वो जॉब लॉस होगा तो वो भी रोटी मांग रहा होगा, बेसिक फैसिलिटीज मांग रहा होगा, तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए भी वहां पे मनी प्रिंटिंग होगी। यही नहीं, दुनिया भर में जो एआई की लड़ाई है उसकी वजह से डेटा सेंटर्स इतने ज्यादा लग जाएंगे और ये डेटा सेंटर्स इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं कि इसकी डिमांड को कई कंट्रीज पूरा नहीं कर पाएंगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के रेट बहुत बढ़ जाएंगे और उसका भी एक मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से लोग त्राहिमाम मचेगा, जिसके लिए फिर से मनी प्रिंटिंग की जाएगी। तो बहुत जो दुनिया भर की जो सरकार है उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, मनी प्रिंटिंग। हम जानते हैं मनी प्रिंटिंग जब होती है तो इन्फ्लेशन होता है, और जरूरत से ज्यादा मनी प्रिंटिंग की वजह से जिम्बाब्वे जैसे देशों में तो हाइपर इन्फ्लेशन का विकराल रूप हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन में हर दिन हर घंटे रेट चेंज हो रहे होते हैं, और हम सब जानते हैं कि परचेजिंग पावर जो है वो गिर जाती है पैसे की। यही कारण है कि गोल्ड को कहीं ना कहीं ये सेंस हो रहा है, और यही कारण है कि गोल्ड जो है वो बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि उसको ये स्थिति एआई के द्वारा कोलैप्स की दिखती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, इस 3 मिनट में आप कन्विंस हुए इस बात से? अगर हुए तो एक बार कमेंट करेगा, दोस्तों के साथ अपनी इस रील को शेयर करेगा। थैंक यू वेरी मच।